बताते हुए बड़ी प्रशंसा हो रही है कि आप लोग बहन जी को, राव इंद्रजीत सिंह जी को कितना प्यार करते हैं, ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीछे से नहीं आई आवाज। राम राम जी। मेरी आवाज, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है। लगातार भाषण ले रही हूँ तो पूरी कोशिश करूंगी कि पूरा भाषण दूं, मगर इतना ऊंचा नहीं बोल पाऊंगी जैसे बोल सकती थी। आने वाली 25 तारीख को आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में, एक सेकेंड भैया, मेरे फोटोग्राफर दिख रहे सारे। आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने बोला कि इस बारी चुनाव विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बने हैं। और जब मैंने भी पूछा राव साहब से कि जब मैं जाऊं लोगों के बीच और आपके लिए वोट मांगूं तो कैसे मांगूं, क्या कहूं, तो उन्होंने कहा जो सारे विकास कार्य पिछले 5 साल में, वो बोले पिछले 10 साल में नहीं, क्योंकि बहुत लंबी सूची हो जाएगी, मगर पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य किए गए हैं उसका तू विवरण कर, और उसके बाद सबसे उनका कीमती वोट मांग। तो सबसे पहले इसमें मैं अंडरपास से आ रही थी और मैंने देखा कि गुलाबी बाग बिल्कुल बगल में आ गया है। अब कहते हैं कि शहर एक हो गया, जैसे वंदना जी ने भी बोला कि शहर एक हो गया, मगर मैंने सुना है कि कोविड के बाद जो सबसे पहला उद्घाटन हुआ था वो इस अंडरपास का ही हुआ था। साथ साथ में इतने सारी सड़कें बनी गई हैं। नारनौल जाती हुई रेवाड़ी से सड़क 2700 करोड़ रुपए में बनाई गई है। साथ साथ एक बाईपास भी बनाया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए में, जो लगभग तैयार है, 90% बन गया। रेवाड़ी से पटौदी जाने का रास्ता भी 90% हाईवे बन चुका है और जल्द ही खुल जाएगा। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है 18,000 करोड़ रुपए में। ये पिछले 5 सालों की ही बात हो रही है, 18,000 करोड़ रुपए में। साथ साथ आपके वंदे भारत जो ट्रेन है, जो मोदी जी ने हरा झंडा दिखाया था, जिसे जो चंडीगढ़ से चलती है और अलवर, राजस्थान और आगे जाती है, सबने कहा था कि ये रेवाड़ी क्यों नहीं रुकती, हमें भी एक स्टॉप चाहिए रेवाड़ी में। तो बहुत खुशी से मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 4 या 5 महीने पहले रेवाड़ी में भी वंदे भारत रुकने लगी है। और साथ साथ आपके रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास किया गया है 35 करोड़ रुपए में। और रेवाड़ी शहर की बात जब आती है तो 2 तालाब हैं, तालाब सोलाराही और बड़ा तालाब, जिनका ब्यूटिफिकेशन किया गया है अमृत सरोवर योजना के तहत। मगर राव साहब का सबसे बड़ा सपना अपने इलाके के लिए एक बड़ा अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल जहां आप सभी अपने परिवारजनों को ले जा सकें, कम से कम पैसे देकर इलाज करवा सके, मगर बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टरों से। और मुझे बहुत खुशी है ये कह के कि आप सभी जानते हैं मोदी जी आए थे, शिलान्यास करके गए हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वादा भी करके गए हैं कि जैसे ही एम्स बन के खड़ा हो जाएगा, उद्घाटन करने भी वो खुद ही आएंगे। अगर आप सभी चाहते कि ऐसे विकास कार्य चलते रहें, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार और राव इंद्रजीत सिंह जी का साथ आपको देना
चाहिए आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं और मोदी जी की सरकार लाएं और राव साहब को एक बार फिर विजयी बनाएं। अब बात कहें विरोधी दल की। अब विरोधी दल ने आपके सामने एक उम्मीदवार खड़ा किया है जो कहीं और से आया है, हरियाणा से तो है ही नहीं। और अचंभा मुझे इसमें है कि हरियाणा में इतने सारे नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या उनको उन पे विश्वास नहीं था या वो लड़ना नहीं चाहते थे कि राज बब्बर जी को लाना पड़ा? बहन जी हरियाणा में कहीं ने छोड़ देता। तो मैं बस यही पूछूं आप सभी से कि आप सभी को बोलना कि अगर हमें कभी कोई मुश्किल हो तो हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? वो जो यहाँ रहते नहीं है, अता पता नहीं है, या वो जो हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे? तो आने वाली 25 तारीख को गर्मी हो, बारिश हो, गर्मी तो होने वाली है, अभी 40 डिग्री हो गया, तब 45 डिग्री से ज़्यादा होने वाला है। तो मेरी आप सभी से इंतजा यही है कि ये ना सोचें कि देखो हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, हमें अपना वोट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का वोट कीमती है। आप सभी एक साथ जाएं, सुबह सुबह या शाम शाम, आपकी मर्जी, आधा घंटा निकालें और अपना कीमती वोट डालें और कमल का बटन दबाएं और राव साहब को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या कहेंगे, लगातार जो दौरे कर रहे हैं, क्या समर्थन चाहिए? बहुत प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, राव साहब को, और सभी जानते हैं कि मोदी जी की सरकार है। मैडम, हमने देखा कि जो विपक्ष है, चाहे जो विपक्ष है, कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें या जसपा के प्रत्याशी की बात करें, जनता के बीच में संबोधन के लिए भी शब्द नहीं है उनके पास। यहाँ की समस्याएं तो बहुत दूर की, क्या कहेंगे? थोड़ी आईडी नीचे कर लीजिए। मैं यही कहूँगी कि बहुत आसान हो गया है कि दक्षिण हरियाणा की वोटर्स के लिए कि आज के दिन किसका चुनाव करना है, और मुझे लगता है सिर्फ एक ही उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से, राव इंद्रजीत सिंह जी, और सबका झुकाव और सबका प्यार उनके साथ है। एक चीज़ देखने के लिए सामने आ रही है, बार बार जहाँ भी संबोधन देते हैं तो एक चीज़ बोलने में आ रही है कि चाहे वो राहुल फाजलपुरी हो, चाहे राज बब्बर हो, कि राव साहब बीच में नहीं जाते लोगों को, इसके अलावा और कुछ बोलने के लिए नहीं होता। जी, मैं तो कहूँगी कि कोविड के बाद जितना राव साहब निकले हैं, लोगों के बीच में आए हैं, कोई और नेता है ही नहीं जो आया है दक्षिण हरियाणा से। तो ये विरोधी दल का बहुत पुराना 25 साल पुराना वही चलता आ रहा है कि राव साहब निकलते नहीं है। राव साहब बिल्कुल निकलते हैं, ये तो 45 साल का करियर ऐसे ही नहीं बन जाता। मैडम, लगातार कैप्टन अजय यादव भी चुनाव लड़ते थे। कोई और हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मोदी जी की सरकार ने जो विकास कार्य किए, राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो विकास कार्य किए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि सभी लोग, कोई भी विरोधी हो, राव साहब की तरफ ही वोट करें। महिलाओं के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरीके से समर्थन आप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरीके का समर्थन? पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ राव साहब को ही वोट देंगे इस बारी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को जब पता चलेगा तो राव साहब ही जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से। महिलाएं निकलती नहीं घर से वोट डालने के लिए, बहुत फीसदी कम मतदान हो रहा है। तीसरा फेज जो 7 तारीख को होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निकल। मेरी इंतजार सभी वोटर से यही है कि हमें दिखाना है कि जो कम संख्या में वोटिंग हुई है बाकी देश में, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि महिलाएं, युवा और सभी पुरुष सभी जाके इस बारी अपना कीमती वोट ज़रूर डालें।